अभी तक अपन ने एनर्जी पढ़ी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ी। आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल क्या होती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, और इंडिया के अंदर किस प्रकार की सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज होता है, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। इन सभी बातों को आज अपन बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देखो, अलग अलग उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। तो अपन वन बाय उसको चार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी किया गया है। अगर कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बेस पर किस में बांटा गया है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। अवेलेबिलिटी के बेस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और लास्ट यूजेबिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता के आधार पर कि वो कन्वेंशनल सोर्स है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। अपने को ये दो लास्ट के अवेलेबिलिटी के आधार पर और यूजेबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जबकि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस बार एक क्वेश्चन पक्का इनमें से जरूर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार का है। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, प्रकृति ने उसको अपन को दे रखा है। रो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी के वो कच्चे मटेरियल की तरह यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोयला, अपन जानते हैं कोयला डायरेक्टली अपन को जीवाश्म के रूप में अपन को मिलता है। गैस भी अपने को फॉसिल फ्यूल्स के रूप में मिलती है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये भी अपने को जमीन से मिलते हैं। सनलाइट भी अपने को डायरेक्ट नेचर देता है। विंड, हवा भी डायरेक्ट नेचर देता है अपने को। एंड लास्ट रनिंग वाटर जो पानी बहता आता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और लास्ट में वेजिटेशन का मतलब कि कोई भी लकड़ी है उसको अपन ने जलाया और उससे अपन ने ऊर्जा प्राप्त ली, तो वो भी डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब देखो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ऐसे सोर्स जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या डायरेक्ट अपने को मिलती है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। कैसे जनरेट की जाती है? जैसे कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल को पहले जलाया जाता है, उससे हीट क्रिएट की जाती है। उस हीट से शाफ्ट चलता है, टरबाइन चलता है, उस टरबाइन में जनरेटर लगा होता है और जनरेटर से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। सेम थर्मल एनर्जी अपन जानते हैं, सारा अपन फूड पकाते हैं, वो घर में भोजन पकाते हैं। घर में भोजन क्या, अपन ने गैस जलाई, तवे पे अपन ने किया और तवे पे गर्म हो गया, तवा गर्म हो गया, तो वो तवा गर्म हो रहा मतलब थर्मल एनर्जी उसमें आ गई। तो कहाँ से आई? वो भी गैस से आई है। तीसरी है केमिकल एनर्जी अपने को पता है, जो खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट फूड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट यूज करते हैं। कौन सी लाइट यूज करते हैं? सनलाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो अगर मोटा अपन बात करें कि प्राइमरी सोर्स वो सोर्स जो डायरेक्टली नेचर में मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो प्राइमरी सोर्स के मॉडिफिकेशन से, मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण होता है, जब वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं। इसको डायग्रामेटिकली अपन देखें तो देखो, एग्जाम्पल है, प्राइमरी सोर्स के वुड है, लकड़ी होती है, सीएनजी जो अपने गैस आती है, कैरोसिन जो अपन मिट्टी का तेल जिसे अपन कहते हैं, पेट्रोल डीजल होता है, कोल होता है, एलपीजी जो अपन गैस में अपने जो मिलती है रसोई में। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं? प्राइमरी सोर्स। अब मुझे एक बार सोचो कि इन सोर्स के लिए क्या आपको ये बाहर से मिलते हैं? ये तो डायरेक्टली अपने को नेचर से प्राप्त होते हैं। देखो, लकड़ी, पेड़ है, काटो, लकड़ी लगाओ। सीएनजी, पेट्रोल, कोल, डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल से अपन इसको रिफाइन करके यूज कर सकते हैं। कैरोसिन पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का अपन एग्जांपल देखें तो थर्मल एनर्जी। देखो, हीट चल रहा है तवे पे और ये हीट अपने को ट्रांसफर हो रही है, तो थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है,
और फूड एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बनाते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रकार प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी अपन ने पढ़ी। सेकेंड है बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन। कॉमर्शियल आपको जब भी नाम याद आए तो इसका मतलब होता है पैसा। क्या मतलब होता है? पैसा। तो देखो कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बेस पे दो में डिवाइड किया गया है। एक है कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स और दूसरा है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। समझते हैं क्या है। देखो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं देखो जो कमांड ए प्राइस, मतलब कि जिनको अपन पैसा देंगे तभी वो आएगा। जिनको अपन क्या देंगे? पैसा देंगे, जब ही अपन उसको खरीद सकते हैं। यूजर्स हैव टू पे प्राइस फॉर देम, मतलब अपने को इसके लिए क्या करना पड़ता है? पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब ऐसे सोर्स जो पैसे दे और उसके बदले अपन एनर्जी करे, तो वो सोर्स क्या कहलाते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। चलो एग्जांपल से देखते हैं अपन। देखो कोयला अपने को पता है जमीन में रहता है, और जमीन से अपन निकालते हैं तो क्या अपने को फ्री में कोयला मिलता है बाजार में? नहीं, उसके लिए अपने को पे करना पड़ता है। दूसरा पेट्रोलियम, अपन जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने, तो क्या अपने को फ्री में बांट देते हैं कि पेट्रोल? नहीं, अपने को पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट अपने आ रही है, क्या लाइट अपने को फ्री में आती है? नहीं साहब, बिजली का बिल आता है, हर महीने अपने को पे करना पड़ता है ना। इसी प्रकार जो अपने एलपीजी जो अपन सिलेंडर लेते हैं वो भी अपने को पे करके ही यूज किया जाता है। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं कि जिनको अपने को पे करके कुछ पेमेंट देके अपने को खरीदना पड़ता है। अब देखो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स मतलब ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जिनको जनरली डोंट कमांड प्राइस, मतलब कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के अपन प्राप्त कर सकते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं अपन। पहला है फायरवुड। अपने को पता है लकड़ी है, जंगल में गए अपन ने लकड़ी काट के उसको जलाया और अपन ने ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो लकड़ी का क्या अपन ने पेमेंट किया? तो लकड़ी का कोई पेमेंट अपन ने नहीं किया। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब जैसे आपने बताया गोबर ये बनते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो खेत में जो अपशिष्ट होते हैं सबको लाया, इकट्ठा किया, उसको जला दिया और उससे जो एनर्जी प्राप्त हुई वो अपने यूज कर ली। तो इसके लिए कोई पेमेंट अपने को नहीं देना पड़ा। वही डंग, वही ड्राइड जो सूखे हुए गोबर होते हैं वो भी अपन खेती में अपन जो बनते हैं उसको अपन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो कोई पे नहीं करते हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स का सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि इसके लिए अपने को पैसे देने पड़ते हैं और इसके लिए अपने को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर डायग्रामेटिकली कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स और नॉन कॉमर्शियल अगर अपन एग्जांपल देखें तो देखो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल जैसे अपन ने बताया कोयला, क्रूड ऑयल हो गया, अपना ईंधन हो गया, लाइट हो गई, जिनको सबको क्या करना पड़ता है? पेमेंट देके अपने को लेना पड़ता है। जबकि नॉन कॉमर्शियल एग्जांपल की अगर बात करें अपन तो देखो नॉन कॉमर्शियल के अंदर लकड़ी है, काऊ डंग है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है, इनको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है। अब देखो एक मैंने यहाँ पे एक और सोर्स की बात की है, इसमें ये भी प्रकृति ने अपने को विदाउट पे दी है। तो एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ कि क्या आप भी इस सोर्स का उपयोग करते हैं? तो आपको भी इस सोर्स का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। स्माइल अपने को नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। देखो नॉन रिन्यूएबल नाम से पता पड़ रहा है, नॉन रिन्यू मतलब जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सके, मतलब एक बार यूज किया और उसका खपत हो गया। इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा का क्षय मतलब जो खर्च होने वाला स्रोत है। और हिंदी में अनवनीकरणीय जिसे दोबारा से नवीन नहीं किया जा सके। जबकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब देखो, रिन्यू मतलब ऐसे सोर्स जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सके। रिन्यू मतलब दोबारा से उसको उत्पन्न किया जा सके। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? देखो ऊर्जा का अक्षय मतलब जिसको कभी भी क्षय नहीं किया जा सके, और हिंदी में नवीकरणीय सोर्स। तो इस प्रकार से दो में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो क्या है कि एग्जॉस्टिबल इन नेचर। एग्जॉस्टिबल का मतलब कि जो प्रकृति के अंदर कंटिन्यूअस एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी खपत हमेशा खत्म होते जा रही है। दूसरा पॉइंट देखो कैन नॉट बी रीयूज्ड आफ्टर सिंगल यूज। एक बार अगर अपन ने उसको यूज कर लिया तो उसको अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल अपन ने एक बार गाड़ी में भरा लिया तो यूज हो गया,
तो वो पेट्रोल काम आया क्या? नहीं, खत्म हो गया। अब तो आपको नया पेट्रोल लेना पड़ेगा, और नया पेट्रोल तो पता है आपको फॉसिल से आता है ना? तो ये नहीं यूज हो सकता। लिमिटेड सप्लाई इन नेचर, हमेशा लिमिटेड सप्लाई में रहते हैं। रिक्वायर मोर टाइम, देखो इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों अरबों साल लगते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि सर ये जैसे कोयला है, कोयला अपन ने यूज किया तो ये तो दोबारा जमीन में मिल जाएगा। साहब दोबारा जमीन में वो बनेगा जब तक अपनी 5 पीढ़ियाँ गुजर चुकी होगी। तो जब अपन ही नहीं देख रहे तो वो उसका मतलब अपने लिए तो है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। पोल्यूटेंट इन नेचर, देखो जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, प्रकृति के अंदर पोल्यूशन पैदा करते हैं। इनको जलाने पर CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, जिससे क्या है, पोल्यूटेंट प्रकृति के होते हैं। लिमिटेड सप्लाई होते हैं इनकी। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें, देखो फॉसिल फ्यूल्स, मैंने आपको पिछली क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में बताया था फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। फॉसिल फ्यूल इन तीनों को मिलाकर कहते हैं कोयला, क्रूड ऑयल जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं अपन, और नेचुरल गैस, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। और इन तीनों को जब भी जलाया जाता है, आपको पता है कि धुआं निकलती है। धुआं मतलब CO2 रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, पोल्यूटेंट प्रकृति के होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल हमेशा कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। दूसरा एग्जांपल देखो, एटॉमिक और न्यूक्लियर फ्यूल। जो प्रकृति के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल मतलब एटॉमिक जो सारणी होती है उसमें तत्वों को यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है तो किसको यूज किया जाता है, यूरेनियम को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, यूरेनियम को। तो फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल ये प्रकृति में कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब मुझे ये बताओ कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के स्थान पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत क्यों पड़े। आप सबको पता है, देखो दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो भी ये है, सबसे ज़्यादा तो अपन एनर्जी के रूप में किसको यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल अपने बहुत कम नहीं के बराबर ही यूज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्किल चाहिए होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो देखो फॉसिल फ्यूल जो अपन यूज करते हैं, एक तो प्रकृति के अंदर लिमिटेड सप्लाई है, कंटिन्यूस पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इनको जलाने पर पॉल्यूशन भी होता है। तो ये तो अगर कंटिन्यूस इनका अपन उपयोग करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जीरो हो जाएंगे, तो फिर कैसे खपत होगी। इसलिए इसको अपने को अल्टरनेट सोर्स अपने को ढूंढने की जरूरत है। इसलिए रिन्यूएबल सोर्स को ध्यान रखना, हमेशा क्या कहते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, विच आर इनएडजस्टेबल इन नेचर, जिन्हें प्रकृति में कभी भी इनएडजस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होता है, देखो कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी अगेन एंड अगेन। हमको पता है, अब अपने को पता है कि भाई सनलाइट एक बार यूज कर ली, दोबारा यूज कर लो। कोई इसके लिए थोड़ी क्यों करोड़ों अरबों साल बाद अपने को एक बार सनलाइट मिलेगी, अब उसके साथ बाद आएगी, ऐसा नहीं है ना। तो अनलिमिटेड और अनलिमिटेड होते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई नेचर। ऐसा नहीं है कि एक बार सूरज आ गया अब महीने भर बाद में आएगा ही नहीं, भाई कंटिन्यूस है, सनलाइट लेते रहो, मर्जी पड़े जितनी। रिक्वायर लेस टाइम टू रिप्रोड्यूस, बहुत कम समय लगता है आपको रिप्रोड्यूस करने में। और पोल्यूशन में बहुत कम पोल्यूशन करते हैं, नहीं के बराबर ही पोल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सोलर। हमको पता है कि जो सनलाइट से जो हमको एनर्जी मिलती है, तो सन क्या है, एनर्जी सोर्स है, तो वो लाइट मिलती है सोलर एनर्जी, वो भी क्या है, एक प्रकार की अपनी रिन्यूएबल है। हाइड्रो सी, देखो इसको समझना जरूरी है। हाइड्रो मतलब पानी, और सी में भी पानी होता है। तो देखो सी में 3 प्रकार के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। टाइडल मतलब समुद्र में जो ज्वार चलती है, टाइडल के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी सोर्स। जो वेव चलती है, वेव के कारण जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं अपन, वेव एनर्जी सोर्स। और ओशियन थर्मल मतलब पानी प्लस थर्मल एनर्जी का यूज करके जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये भी क्या है, अपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, ये बहुत आजकल जमाना इसी का आ गया है। ये आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में आए जा रहा है। अपने को पता है बायोगैस, आप सभी जानते हैं बायोगैस अपन बनाते हैं, घर में भी बना सकते हैं, और इसलिए कंटिन्यूस अपने को एनर्जी मिलती रहती है और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। और लास्ट है विंड, हवा भी पता है आपको रिन्यूएबल सोर्स है। तो देखो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में सिर्फ एक इसी का अंतर है कि नॉन रिन्यूएबल को हम कभी भी दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जबकि रिन्यूएबल को हम कंटिन्यूस उपयोग कर सकते हैं। ये प्रकृति में लिमिटेड क्वांटिटी है, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें खत्म होने के चांस है, जबकि ये अनलिमिटेड है, मतलब इनको कितना भी उपयोग करो और ये कभी खत्म नहीं होंगे। तीसरा, ये बहुत पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, अगर कंटिन्यूस यूज की जाए तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, जबकि ये पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करते हैं।
और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। देखो डायग्रामेटिक अगर अपन समझे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जांपल क्या क्या है, देखो कोयला हो गया, फोसिल फ्यूल में तीनों आते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल्स, जमाना इसी का है न्यूक्लियर फ्यूल्स का ही। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल देखें अपन तो विंड एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, हवा के द्वारा अपन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वुड, रिन्यूएबल सोर्स मतलब वुड जला के, लकड़ियों को जला के जो अपन ट्रेडिशनली यूज करते थे, ये भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस, बायोडीजल सब इसके अंदर कन्वर्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मतलब हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं अपन, उससे भी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी करते हैं वो भी कौन सी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और लास्ट में जो सोलर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपन को डिटेल में भी पढ़ना है कि सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, सोलर एनर्जी। इस प्रकार से नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स आपको ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। सोर्स ऑफ एनर्जी के क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी के आधार पर। जी हाँ बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है एनर्जी का, जिसमें दो में डिवाइड किया गया, एक तो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल मतलब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, जबकि नॉन कन्वेंशनल मतलब ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो चलो अपन इन दोनों क्लासिफिकेशन को, इन दोनों कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को अपने डिटेल में पढ़ते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है, देखो द टर्म कन्वेंशनल मीन्स नॉट अनयूजुअल और एक्सट्रीम और ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे सोर्स जो बिल्कुल नॉट अनयूजुअल होते हैं अपने लिए, मतलब कॉमन होते हैं, जो बहुत ऑर्डिनरी होते हैं और जो बहुत सालों से, डिकेड से यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब जो पुराने जमाने में भी यूज होते थे, उससे पहले भी यूज होते थे और अभी भी यूज हो रहे हैं। तो इन सब क्या कहते हैं अपन, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर फिनिट, दे विल नॉट लास्ट फॉरएवर। इसका मतलब ये है कि वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं और अगर कंटिन्यू उसका यूज करते जाए तो वो एक दिन खत्म भी हो सकते हैं। इजीली स्टोर किए जा सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, अपन इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाँ, पर ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और साथ में पोल्यूटेंट भी यूज करते हैं। जैसे अपने को पता भी है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स अपन प्राचीन में क्या, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई लकड़ी जलाना हो गया, इन जलाने से क्या निकलती है इन्वायरमेंट में, CO2 निकलती है। तो ये क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं तो देखो, सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। दोबारा सुनना, सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, जिसे दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सके, मतलब जो एक बार यूज किया और उसका खत्म। इसके अपने लास्ट में भी पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या क्या इसके, जैसे फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में क्या क्या है, कोयला है, ऑयल है और नेचुरल गैस है। ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लकड़ी हो गई और काऊ डंग। देखो पहले अपन क्या जलाते थे, खाना खाने के लिए लकड़ियां जलाते थे, काऊ डंग जलाते थे, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ही हैं। तीसरा देखते हैं, हाँ तीसरा चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने को बहुत कई सालों से अपने को मिल रही है, बहुत सालों से, तो ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स हो गया। अब अपने को इलेक्ट्रिसिटी किस किस से मिलती है, देखो तो इलेक्ट्रिसिटी अपने इंडिया में या वर्ल्ड में वो बात करूँ तो मोस्टली दो प्रकार के सोर्सेज से मिलती है। एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें पानी चलता है और पानी से टरबाइन चलता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जिसमें कोयला या कोई फ्यूल उसको जलाया जाता है, जिससे हीट उत्पन्न की जाती है पानी के अंदर, और उस हीट से वाष्प बनती है, स्टीम बनती है, वो स्टीम से टरबाइन चलता है, और टरबाइन जब चलता है तो शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे जनरेटर जुड़ा होता है और अपने को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। तो देखो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मतलब हो गया कि सिंपल अगर भाषा में बात करें तो ऐसे सोर्स जो पारंपरिक सोर्स है, जो कई सालों से चले आ रहे हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो पॉल्यूशन पैदा करते हैं, जो एक्सपेंसिव है, जो इजीली स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जांपल आपको पता है, फॉसिल फ्यूल मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, लकड़ियां हो गई, अपने काऊ डंग हो गए, और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब पहले बड़े लेवल पे हाइड्रो पावर प्लांट बनता था, और दूसरा थर्मल पावर प्लांट जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अनकॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब अभी ही रिसेंटली उसमें ऐड हुए हैं।
नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अर्लियर, पहले इनको कभी भी बहुत बहुत प्रकार से यूज नहीं किया गया, बहुत मात्रा में यूज नहीं किया गया था। तीसरा है देखो 1973 में क्या हुआ था, वर्ल्ड में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था। ऑयल क्राइसिस में क्या हुआ था कि डिमांड बहुत बढ़ गई थी, जिससे बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। तो जब लोगों ने जब फिर देश ने क्या कहा, देश के लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या करें, इस क्राइसिस से कैसे बचे। तो उस वक्त नई नई डिमांड आने लगी, उस पर अल्टरनेट्स खोजने पड़े ऑयल के। तो जब अल्टरनेट खोजे तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज उसमें निकल के सामने आया। फ्यूचर स्कोप है, बिल्कुल है, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी यही है अब, क्योंकि कोयला ये सब तो खत्म हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ही फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये इन्फिनिट होते हैं, कभी भी प्रकृति में खत्म नहीं होंगे, सस्ते होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का पोल्यूशन को नहीं करते हैं। अब इसके एग्जांपल अपन देखते हैं। तो देखो ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऑल रिन्यूएबल अपन ने लास्ट में पढ़ा है, ऐसे सोर्स जिसको दोबारा अपन रिन्यू किया जा सके। रिन्यू मतलब जो वापिस अपन इसको गेन कर सके, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षय नहीं हो। तो अपने को पता है सोलर हो गया, विंड हो गया, सी हो गया, जियो थर्मल हो गया। सी बराबर, जैसे सी में हमने पढ़ा था कि सी एनर्जी 3 प्रकार की एनर्जी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी होती है, वेव एनर्जी होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी होती है। तो इस प्रकार क्या ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। दूसरा एटॉमिक एनर्जी, देखो न्यूक्लियर फ्यूल। देखो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, तो न्यूक्लियर फ्यूल एग्जांपल होता है, किसका एग्जांपल होता है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जांपल होता है। जबकि ये है कैसा सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या पहले यूज करते थे बहुत से, क्या कॉमन यूज होता था इतना, नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल अब यूज ज़्यादा होने लगा है। तो न्यूक्लियर फ्यूल है एक रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जबकि है कैसा, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। तीसरा देखते हैं अपन स्मॉल पावर प्लांट। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो छोटे छोटे 25 मेगावाट से कम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वो किस में आती है, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो पहले जो पुराने ज़माने में चले आए तो पावर प्लांट लगते थे, तो बहुत बड़े बड़े लेवल ही पावर प्लांट लगाते थे, छोटे मोटे नहीं लगाते थे। पर अब क्या हुआ, अब टेक्निक आ गई, अब फैसिलिटीज आ गई, तो छोटे छोटे पावर प्लांट भी लगाते हैं। तो छोटे छोटे पावर प्लांट को अब क्या कहने लगे अपन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहने लगे। तो अगर कुल मिलाकर बात करें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में, तो मेन अंतर सिर्फ यही है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऐसे सोर्स जो ट्रेडिशनली यूज करते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऐसे सोर्स जिसको अपन ट्रेडिशनल यूज नहीं करते, इसको अभी अभी अपन यूज करना शुरू किए। ये क्या होते हैं, लिमिटेड, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। जबकि नॉन कन्वेंशनल सो इन्फिनिट क्वांटिटी में होते हैं, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई होती है और कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं, ये कम खर्चे होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। ये पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट में, ये इको फ्रेंडली होते हैं, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। देखो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर, पहला ऑप्शन दे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, दूसरा दे नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और आप कंफ्यूज हो जाओ तो क्या करो। देखो एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बार नॉन आ गया तो दूसरी बार नॉन नहीं आएगा, मतलब एक बार नॉन आ गया तो दूसरी बार नॉन नहीं आएगा। दोनों में से एग्जाम्पल में एक ही बार नॉन आ सकता है। तो देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो दूसरा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जबकि ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इसमें नॉन आएगा, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखना, ये आपको मदद करेगी। डायग्रामेटिक अपन देखें तो देखो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अगर डायग्राम देखें तो लकड़ियाँ होती है, कोयले होते हैं, पेट्रोलियम होती है, नेचुरल गैसेस होते हैं, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट है जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट है जिसमें पानी की सहायता से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स की अगर बात करें तो देखो सोलर एनर्जी, आपको पता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज हो रही है सोलर एनर्जी, और अपने कोर्स में है भी सोलर एनर्जी का अलग से चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एनर्जी, देखो समुद्र में अपने को पता है 3 प्रकार से एनर्जी बना सकते हैं, टाइडल उसकी ज्वार भाटा को यूज करके, वेव को उत्पन्न करके, और दूसरा ओशियन थर्मल, मतलब ओशियन और थर्मल दोनों को यूज करके अपन एनर्जी बना सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, इसी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसमें अपन जियो प्लस थर्मल, मतलब जमीन के अंदर थर्मल ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी, अब आने वाला जमाना इसी का है और आपको भी पता है न्यूक्लियर एनर्जी
की ही लड़ाई होने वाली है। और अभी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बहुत सारे हैं, वहाँ पे उनके पास यूरेनियम बहुत सारा है। और यहाँ पे देखो 2068 लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले 2068 तक न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और न्यूक्लियर वाला सबसे पावर, जिसके पास न्यूक्लियर होगा वो सबसे पावरफुल कंट्री होगा। इसलिए तो अपन इंडिया वाले अमेरिका से कांटेक्ट बना के रखते हैं कि अपने को इस प्रकार की एनर्जी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल समझ में आया होगा। ये किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन यूटिलिटी के आधार पर है। तो देखो फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कन्वेंशनल सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जो ट्रेडिशनल यूज की जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी यूज की जा रहे हैं, कन्वेंशनल मतलब जो एक्सपेंसिव होते हैं और पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, नॉन कन्वेंशनल जो चीप होते हैं और किसी प्रकार का पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं करते। कन्वेंशनल मतलब कि जो लिमिटेड सप्लाई होते हैं, मतलब प्रकृति में इनफिनिट है, मतलब एक लिमिटेड संख्या में, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स इनफिनिट है, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई है प्रकृति में और किसी प्रकार का पोल्यूटेंट नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स, बड़े बड़े थर्मल प्लांट, बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, सोलर हो गया, सी हो गया, जियोथर्मल हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान में रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद में रखना ही है। तो आर यू रेडी? तो क्लासिफिकेशंस पढ़ने के बाद क्या आप रेडी हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए? तो फटाफट से रेडी हो जाइए। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कितना परसेंट कोल परसेंटेज इंडिया के टोटल एनर्जी कंजप्शन में यूज होता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल है कि इनमें से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कौन से सबसे ज़्यादा इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, है ना, आपको बताया था शुरू में भी। तीसरा है कि इनमें से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो अपन प्राचीन काल से यूज करे जा रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनली यूज करे जा रहे हैं ना, वो कौन सा है। इनमें से बताना है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जो प्राइमरी सोर्स से बनते हैं। प्राइमरी सोर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली नेचर से अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी सोर्स कौन सा है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनमें से कौन प्राइमरी सोर्स नहीं है, इसका मतलब इनमें से कौन सेकेंडरी सोर्स है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कि इनमें से कौन प्राइमरी सोर्स है अपने को बताना है। विच वन इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोर्स एनर्जी है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ऑल है ना। मैंने बताया सेकेंडरी सोर्स मतलब जो खुद नहीं बनते हैं, प्राइमरी सोर्स से अपने को डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनमें से कौन सा सोर्स है जिसको अपन पैसे दे के अपन खरीद सकते हैं। तो कौन सा पैसे दे के अपन खरीद सकते हैं इनमें से, तो अपने को बताना है। इनमें से पूछ रहा है कि विच वन इज नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा कौन सा है जिसको बिना पैसे अपन खरीद सकते हैं, है ना। तो कौन सा सोर्स है जिसको अपन को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये पूछा है। नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब देखो नोट लग रहा है कि ये पूछ रहा है कि नॉन कॉमर्शियल कौन नहीं है, इसका मतलब कॉमर्शियल कौन है, कि इनमें से कौन सा है सोर्स ऐसा है कॉमर्शियल है जिसको पैसे दे के अपन खरीदते हैं, ये बताना है। उसके बाद विच वन इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब नॉट रिन्यूएबल सोर्स मतलब जिसको अपन दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, वो पूछ रहा है ना। तो इनमें से कौन सा है वो बताना है। विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जिसको अपन दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कि इनमें से कौन सा सोर्स है जिसको अपन नॉन रिन्यू मतलब दोबारा से अपन जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये बताना है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल नहीं है, इसका मतलब कौन सा रिन्यूएबल है, सिंपल फॉर्म में पूछ रहा है कि कौन सा रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब जिसको दोबारा से अपन रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स की मैं बात करूँ, कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जो अपन ट्रेडिशनली यूज किए जा रहे हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल कौन सा है भैया, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, तो मतलब कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, इसका मतलब इनमें से नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, ये हमको बताना है। नेक्स्ट है विच वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है, हमको ये बताना है। ऑल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कन्वेंशनल एक्सेप्ट, ये पूछ रहा है कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, मतलब जो दोबारा से जनरेट नहीं किए जाते हैं, जितने भी, उनमें से सिर्फ एक सोर्स ऐसा होता है जो कन्वेंशनल नहीं होता है, अर्थ मतलब जो नॉन कन्वेंशनल होता है, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कंसेप्ट सवाल है। मोस्टली रिन्यूएबल सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये पूछ रहा है कि
सारे के सारे मोस्टली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। इस बात में ध्यान रखना। देखो कभी भी ऑल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते हैं, मोस्टली होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन इसमें हमेशा प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि मोस्टली रिन्यूएबल सोर्स कैसे होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। अभी पूछ रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं मोस्टली, तो इसलिए पूछ रहा है कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट, अपने इंडिया में सबसे किस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज होता है, कन्वेंशनल होता है या नॉन कन्वेंशनल होता है, आपको ये बताना है। वर्ल्ड के अंदर किस टाइप ऑफ फ्यूचर पर्पस, अगर फ्यूचर आगे की अगर देखें तो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूचर पर्पस के लिए यूज किए जाने वाला है। इंडिया के अंदर कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट जो स्टार्ट हुआ था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कि इंडिया के अंदर कितना परसेंटेज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का परसेंटेज कितना परसेंट है इंडिया में, ये आपको बताना है। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी करता हूँ कि इस बार प्री पीजी में इन 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आप गारंटी से करिए। तो 25 क्वेश्चन का आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कंसेप्ट है, इसको समझना है, और पूरा नहीं है तो आप वीडियो में दोबारा से पीछे जाके इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में किया। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सारे लिखिए। मैं इसके आंसर अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर्स लिख के बताओ कि कौन से नंबर का कौन सा क्वेश्चन, कितने नंबर का क्या आंसर है, ये ज़रूर आप मुझे लिख के बताइए। बिल्कुल है ना। थैंक यू सो मच। साधुवाद।